नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी ने परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के द्वारा किए गए कृत्यों एवं उनकी लीलाओं का बेहद रुचिकर वर्णन किया है। मानस प्रणेता गोस्वामी जी के दृष्टि में प्रभु श्री राम परब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं और वे धरती पर व्याप्त अत्याचार, अनाचार, अधर्म को समूल नष्ट करने के लिए मानव रूप में महाराज दशरथ की पुत्र रूप में अवतरित होते हैं। यह इस भारत भूमि का परम सौभाग्य है कि हमारे इस पवित्र भूमि में बार बार परब्रह्म परमेश्वर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में अवतार धारण कर अधर्म के विनाश हेतु अनेक प्रकार की लीलाओं का मंचन करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम वस्तुतः पुरुषों में श्रेष्ठ है, मानवीय गुणों से विभूषित हैं और संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण संसार के लिए एक आदर्श मर्यादा प्रस्तुत करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम केवल भक्ति के उपासक हैं, भक्ति के साधक हैं। इस संसार का जो भी प्राणी भक्ति भाव से निष्ठा पूर्वक प्रभु के चरणों में अपने कृत्य अर्पित करता है, वही उस परमपिता परमेश्वर को सहज प्यारा होता है। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में अनेकों नारी पात्रों का विवेचन किया है। उनके चिंतन, उनके कृत्य इत्यादि का बेहद रुचिकर वर्णन किया है। एक तरफ मंथरा जो अयोध्या नगरी में अंधकार की वाहक है, प्रभु श्री राम को 14 वर्ष वनवास देने का यत्न करती है। दूसरी ओर सुपर्णखा जैसी नारियां जो दुष्चरित्र हैं, जिनके लिए पराये पुरुष सहज ही आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, एक ऐसी नीच कुल में उत्पन्न नारी सबरी जो परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप श्री राम की परम भक्त है और वो रात दिन अपने आराध्य प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती है। यही नहीं, वो अपने आश्रम के समीप स्थित मार्ग की प्रतिदिन सफाई करती है,
झाड़ू लगाती है कि मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, इसी रास्ते से आएंगे, तो क्यों ना हम उस मार्ग को साफ सुथरा रखूं। ऐसी भक्ति भावना से ओतप्रोत सबरी परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय है। सबरी में अहंकार रंच मात्र भी नहीं है। वो प्रभु श्री राम का दर्शन पाकर कृतार्थ हो जाती है, धन्य हो जाती है और प्रभु श्री राम से कहती है कि हे भगवन, अधम ते अधम अधमयति नारी, तीन मह में मति मंदयधारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। सबरी जो अछूत समझी जाती है, नीच कुल में उत्पन्न है, दासी कर्म में रत है, ऐसी सबरी प्रभु श्री राम से कहती है कि हे भगवन, हे मेरे आराध्य, नारी तो वैसे भी पापात्मा होती है, अधम होती है, नीच होती है, उस पर भी मैं मंद बुद्धि हूं, अनपढ़ हूं, गंवार हूं। नारी अपवित्र इसलिए है कि वह सहज ही भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। उसमें इतना सम्मोहन है कि अनेक ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की तपस्या को भंग करने की सामर्थ्य प्रकृति स्वरूपा नारी में विद्यमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सबरी से कहते हैं कि हे सबरी, मेरे लिए दुनिया में, इस संपूर्ण संसार में, इस ब्रह्मांड में भक्ति के अलावा कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता महत्वपूर्ण नहीं है। मैं किसी भी रिश्ते में बंधा हुआ नहीं हूं, किसी भी नाते में बंधा हुआ नहीं हूं। केवल एक भक्त, वही मेरा सर्वस्व होता है। उसी के लिए मेरा स्नेह, मेरा आशीर्वाद अनवरत बना रहता है और प्रति क्षण मैं उसके साथ रहता हूं, उसकी सहायता करता हूं, उसकी समस्याओं का समाधान करता हूं। सबरी प्रभु श्री राम जी से विनती करती है कि हे प्रभु, आप मेरी इस गरीब की कुटिया में आकर आपने मुझे धन्य कर दिया। मैं वो नराधम स्त्री हूं, मंद बुद्धि हूं, अछूत हूं, पाप कर्म में रत रहने वाली हूं। सबरी की निश्चल, निष्कपट और अहंकार रहित बातें सुनकर प्रभु श्री राम जी परम प्रसन्न होते हैं और भक्ति के नाते से सबरी के आतिथ्य को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के प्रति उसकी भक्ति का एक अनुपम उदाहरण है
कि सबरी भगवान के लिए बेर तोड़कर अपने पास रखती है और उस परमपिता परमेश्वर को वह बेर चख कर कि कहीं खट्टे तो नहीं हैं, मीठे ही बेर उस परम ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम को खाने को देती है और वो सहज भाव से आनंद पूर्वक सबरी के जूठे पैर को ग्रहण कर लेते हैं। वह परम अपवित्र नारी जो प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त है, अपने आराध्य को पाकर धन्य हो जाती है। श्री रामचरितमानस के अनेक ऐसे व्यवहारिक प्रसंग हैं जिनके श्रवण मात्र से, जिनके चिंतन मात्र से मानव की अनेकों समस्याओं का सहज ही निदान हो जाता है। ऐसे पुनीत ग्रंथ का श्रवण, पठन पाठन मानव कल्याण के लिए नितांत उपयोगी है। कलियुग में धर्म, कर्म, यज्ञ, अनुष्ठान, तप, जप अत्यंत दुरूह है, दुष्कर है। ऐसी दशा में प्रभु श्री राम की लीलाओं का गान, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति निष्ठा, श्री रामचरितमानस का अनवरत पारायण मनुष्य को सद्बुद्धि प्रदान कर सकते हैं और सहज ही भक्ति के भाव से मनुष्य कलियुग में अनायास ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है।